सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये विराट कोहली शेडिंग ट्यूटोरियल का सेकंड पार्ट है और मैं फर्स्ट पार्ट पहले ही अपलोड कर चुका हूँ। इस पार्ट में आपको लिप्स, मुस्टैचे, बियर्ड, क्लोथ्स एंड नेक ये सब ड्रॉ करने को मैं ड्रॉ करूँगा और रेफरेंस की लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप देख रहे हो मैं लिप्स ड्रॉ कर रहा हूँ। ये तो कुछ नहीं, मैंने ये लिप्स डार्क थे तो मैंने एकदम से डार्क पेंसिल चला दी और मैंने स्किन भी काफ़ी डार्क ड्रॉ की है, इसलिए मैंने लिप्स को भी डार्क किया। तो मैं हाईलाइट भी करते जा रहा हूँ और मैंने डायरेक्ट डार्क कर दिया, मतलब इतना कुछ सोचा नहीं। और लिप्स थे उसमें ज़्यादा कुछ था नहीं तो मैंने डायरेक्ट डार्क कर दिया। उसके बाद फिर मुझे लगा कि मैंने कुछ गलती की है तो मैंने पूरा इरेज किया। उसके बाद मैंने फिर ड्रॉ किया तो अब सही लग रहे हैं, देख रहे होगे आप, अब ठीक लग रहे हैं। तो अभी मैं लिप्स ही ड्रॉ कर रहा हूँ, डार्कर एरियाज़ को डार्क कर रहा हूँ और जो लाइट है वो जो लाइट ही रहेंगे। और क्या ब्लेंड भी करता जा रहा हूँ बारी बारी, और ब्लेंड तो करना ही है, मुझे पता है। लेयर बाय लेयर शेडिंग तो आपको हर जगह अप्लाई करनी है, ये नहीं है कि आपने एक जगह कर दिया दूसरी जगह भूल। लेयर बाय लेयर शेडिंग तो आपको हर जगह अप्लाई करनी है। अब देखो उसका हल्का जो नीचे एरिया है स्किन का, मैंने उसे ड्रॉ किया। मैंने कहा लाइटली मैंने पहले शेड किया, मैंने ब्लेंड किया, हाईलाइट दिए और उसके बाद फिर शेड करूँगा, उसके बाद फिर ब्लेंड करूँगा और फिर हाईलाइट दूँगा। अभी मैं जस्ट स्मूथ बना रहा हूँ क्योंकि अभी काफ़ी रफ है, तो मैं अलग अलग टूल्स का यूज़ कर रहा हूँ, लाइक कॉटन बर्ड, टिश्यू पेपर। सो अब मैं सेकेंड लेयर भी अप्लाई करूँगा इस पर। तो सेकेंड लेयर मैं अप्लाई करूँगा इस पर। सेकेंड लेयर में हल्की डार्क अप्लाई करूँगा क्योंकि डार्क है और जहाँ जहाँ डार्क है वहाँ डार्क करना है। अच्छा, छोटा सा छोटा पार्ट हो स्किन में तो आप उसको भी रियलिस्टिक अगर है तो करिए, उस पर भी टाइम दीजिए। अगर आपके पास टाइम है, पेशेंस के साथ करेंगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा। तो देखिए मैकेनिकल पेंसिल की जो पीछे वाली इरेजर होती है, मैं उससे इरेज कर रहा हूँ, जो कि ब्लेंडिंग के समय काफ़ी ग्रेफाइट आउटलाइन से बाहर चला जाता है। तो उसको बारी बारी करते जाइएगा क्योंकि ब्लेंडिंग के वक्त वो बाहर निकल ही जाता है। देखो मैंने ये डार्क कर दिया है और जैसे डार्क से मैंने स्किन बनाई वैसे इसमें टेक्सचर डार्क हो गया है। अब वही मैं आउटलाइन के बाहर ग्रेफाइट को इरेज कर रहा हूँ और लास्ट हाईलाइट दे रहा हूँ। तो एक यही इतना ही प्रोसेस होता है, चाहे आप जहाँ पर भी शेडिंग कर लीजिए। तो ये है कैमलिन की सॉफ्ट चारकोल, तो इसी से मैं पूरी बियर्ड हेयर सब इसी से ड्रॉ करने को देखेंगे आपको। तो ये काफ़ी डार्क है तो मैं इससे लाइटली स्ट्रोक्स तो लगा नहीं सकता हूँ, मेरे पास हार्ड वाली भी नहीं है। तो मैं इसी से मैंने एकदम से तो मैंने डार्क कर दिया, लाइट करने की कोशिश की है, पर इसमें डार्क हो रहा है। मैं काफ़ी लाइटली स्ट्रोक्स लगा रहा हूँ और इसमें भी आपको काफ़ी लाइटली ही स्ट्रोक्स लगाने हैं, चाहे आप डार्क पेंसिल यूज़ कर रहे हैं चाहे लाइट। तो और हेयर्स की डायरेक्शन आपको देखनी पड़ेगी कि वो हेयर्स किस डायरेक्शन में फ्लो है उसका, वो हेयर्स का फ्लो देखना पड़ता है। बेसिकली हेयर्स का फ्लो आप देख लोगे तो काफ़ी रियलिस्टिक लगेंगे क्योंकि फ़ोटो में भी उसी फ्लो में हेयर्स जा रहे हैं और आप हेयर्स कहीं किसी और फ्लो में कर दोगे, किसी और डायरेक्शन में कर दोगे तो ये काफ़ी अजीब लगेगा। तो हाँ, तो हेयर्स की डायरेक्शन ही देखनी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बाद में आप लाइटली शेड करते जाओ या फिर आप एकदम से डार्क कर दो, वो इतना मैटर नहीं करता। तो देखिए मैं अभी मुस्टैचे को ड्रॉ तो कर लिया है, अभी मैं ब्लेंड लास्ट में करूँगा। अभी देखूँगा कि ब्लेंड करने के बाद कितना रियलिस्टिक लुक आता है, वो आप आगे ही देखना। अभी मैं शेड कर लेता हूँ, स्ट्रोक्स लगा लेता हूँ। और पता है बियर्ड में, हेयर्स में कुछ ऐसे एरियाज़ होते हैं जहाँ पर हेयर्स की क्वांटिटी ज़्यादा होती है और कहीं हेयर्स की क्वांटिटी कम होती है। तो जहाँ कम होती है तो वहाँ लाइटली स्ट्रोक्स लगाने चाहिए और जहाँ ज़्यादा होती है वहाँ डार्कर स्ट्रोक्स लगाने चाहिए। अब जैसे देख रहे हो मैंने बियर्ड में एक लाइन से खींच दी है
है बीच में, तो वहाँ पर मैंने ऑब्ज़र्व किया तो वहाँ डार्क स्ट्रोक्स है और बाकी एरियाज़ में लाइट स्ट्रोक्स हैं। तो इसलिए मैंने किया है वह, और ऐसे ही आपको करना है। काफ़ी इजी है, इतना भी मतलब पहले मैं भी सोचा था हेयर्स काफ़ी मुश्किल है, मतलब इतना अच्छा रियलिस्टिक ड्रॉ कर लेते थे। मैं जब आर्टिस्ट को देखता था तो इतना रियलिस्टिक ड्रॉ करते थे, काफ़ी हार्ड लगता था मुझे। बट इतना नहीं है, आपको सिर्फ फ्लो देखना है हेयर्स का, और हेयर्स किस डायरेक्शन में जा रहे हैं वो देखना है, और हेयर्स की जो एंड है उसको पॉइंटेड रखना है। वैसे जो हेयर्स हैं वो कभी मतलब आपको फाइन ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि फाइन से ही आपको स्ट्रोक्स लगाने हैं, बिल्कुल फाइन स्ट्रोक लगाने हैं आपको, मतलब ज़्यादा मोटे स्ट्रोक्स नहीं लगाने हैं, बिकॉज वो काफ़ी मतलब अपना जो बियर्ड है उसमें डिटेलिंग बिल्कुल नहीं रह पाएगी, और वो बियर्ड लगेगा ही नहीं, आप ऐसा लगेगा कि आपने डायरेक्ट डार्क कर दी। अब आप देख रहे, मैंने कहा था ब्लेंडिंग के बाद रियलिस्टिक लुक आ जाएगा। वैसे मुझे भी नहीं पता था कि ये इतना डार्क हो जाएगा, बट काफ़ी डार्क हो चुका है। तो हाँ, तो काफ़ी डार्क हो गया है। इसे शेडिंग मतलब स्ट्रोक्स लगाने से पहले तो काफ़ी लाइट था, बट मुझे भी नहीं पता था कितना डार्क हो जाएगा। तो बाद में मैं इसमें हाईलाइट करके इसे ठीक कर दूँगा। तो बट आप जो मैंने कहा ना, लाइटली स्ट्रोक्स लगाओ, ब्लेंड करो, हाईलाइट करो, और फिर स्ट्रोक्स लगाओ, फिर ब्लेंड करो, फिर हाईलाइट करो। ये प्रोसेस होता है बियर्ड का, और स्किन का प्रोसेस होता है शेड, ब्लेंड, हाईलाइट। मतलब सेम है दोनों में सेम है। तो यही प्रोसेस है, दोनों में सेम ही है, ज़्यादा कुछ है नहीं। बस हमें उसमें स्ट्रोक्स लगाने हैं, और स्किन में हमें शेडिंग करनी है, और स्किन और बियर्ड में हमें स्ट्रोक्स को दिखाना रहता है। बट जो शेडिंग होती है वहाँ पर जो हम लोग ब्लेंडिंग के साथ शेडिंग करते हैं उसमें हमें स्ट्रोक्स नहीं दिखाने होते हैं, इतना ही डिफरेंस है। और मैं चारकोल पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ, कैमलिन की सॉफ्ट चारकोल पेंसिल 15 रुपीज़ वाली, जो कि मतलब सबके यहाँ मिलती होगी। कैमलिन तो ब्रांड है जो सब जगह, मतलब इंडिया में तो हर जगह अवेलेबल है। तो आपको ये काफ़ी ईज़िली मिल जाएगी। और कोशिश करना कि इसके जो तीनों सेट्स आते हैं ना, हार्ड, मीडियम एंड सॉफ्ट के, वो तीनों लेने की कोशिश करना। और मेरे पास तो एक ही थी तो मैंने इससे बना दिया। बट लाइटली, मतलब लाइट कौन सी होती है, हार्ड वाली, और मीडियम होती है उससे हल्की डार्क, और सॉफ्ट होती है सबसे डार्क। तो पहले हार्ड वाली से शेड करना, मतलब स्ट्रोक्स लगाना, फिर मीडियम आपको मन करे तो लगाना, बट मत लगाना, और डायरेक्ट सॉफ्ट वाली से स्ट्रोक्स लगाना शुरू कर देना। डार्क जो लाइट है उन्हें लाइट ही रहने देना। अब मैं नीडल इरेजर का यूज़ कर रहा हूँ, मैंने बोला था, जो ग्रेफाइट बाहर निकल जाता है। और मैं इसे हाईलाइट के लिए भी यूज़ करूँगा बियर्ड में, ताकि बियर्ड में हल्का, मतलब बियर्ड के बीचों बीच में हाईलाइट दे दूँ तो बियर्ड में कर्व लुक आ जाएगा, मतलब कर्व लुक आ जाएगा, तो वो रियलिस्टिक लगेगी। अब इसे ब्लेंड कर दूँगा तो काफ़ी रियलिस्टिक लगेगी। और मैंने मुस्टैच में भी कर दिया, बट बियर्ड मुझे काफ़ी रियलिस्टिक लग रही है। बट अभी मैं इसे जो अगला अब मैं इसे यहीं तक ड्रॉ करूँगा। जो ईयर के बगल से जो हल्की हल्की बियर्ड जाती है उसे मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, वहाँ से मैं जो हेयर ड्रॉ करूँगा, हेयर्स, और वो अगले पार्ट में होंगे। और हेयर्स उसके साथ साथ मैं उसे कवर कर लूँगा, हेयर्स और फोरहेड और ईयर्स। तो ये अगले पार्ट में कवर हो जाएंगे। इस पार्ट में हम लोगों ने लिप्स, मुस्टैचे और ये नेक एंड क्लोथ्स में तो ज़्यादा कुछ था नहीं, बट नेक में था। नेक में मुझे टाइम लगा, क्योंकि नेक में था लार्ज एरिया, और मैंने शेडिंग की तो वो काफ़ी रफ हुई। आपको मतलब टेक्सचर समझ में भी आ रहा होगा, तो काफ़ी रफ शेडिंग हुई थी, और रफ को मुझे स्मूथ बनाने में ही काफ़ी टाइम लगा है।
रफ शेडिंग को मुझे स्मूथ बनाने में काफ़ी टाइम लग गया नेक में। देखो मैंने ब्लेंड कर दिया तो तब भी स्मूथ लुक तो नहीं आया, पैचेस और पड़ गए। तो यही होता है कि आप जब भी डर्टी ब्रश यूज़ करते हो। तो अब मैं क्या करूँगा, हाईलाइट दूंगा। हाईलाइट के बाद जो हाईलाइट के बाद मैं शेडिंग मतलब डार्कर एरियाज़ को डार्क कर दूंगा और हाईलाइट को तो हाईलाइट ही रहने दूंगा। जहाँ पर लाइट है वहाँ लाइट ही रहने दूंगा और जहाँ डार्क है तो वहाँ डार्क तो मैं भी कर ही दूंगा, अभी नहीं किया, फिट कर दूंगा। अब जब मैं सब कर दूंगा, अभी डार्क करना मैंने शुरू कर दिया है। जो एंड होता है वहाँ पर जो हल्की डार्कनेस होती है, बिकॉज वहाँ पर जो क्लोथ होता है वहाँ से स्टार्ट हो जाता है, तो वहाँ हल्की डार्कनेस आ ही जाती है शेडो की वजह से। शेडो आती है, शेडो आती है, तो शेडो उसी वहीं से डार्क कर रहा हूँ। तो अभी ये भी सॉफ्ट है तो हार्ड हो, ये मतलब रफ शेडिंग हो, ये तो देखो मैं रफ शेडिंग को मतलब डार्क पेंसिल को तो ब्लेंड करना काफ़ी इजी रहता है। तो देखो ब्लेंड कर दिया है मैंने, तो अब सही है ना। अब स्मूथ लुक भी है ना, देखो अब आप भी देख लो, स्मूथ है, मतलब इतना काफ़ी है, इतना काफ़ी है हमारे के हिसाब से। मैंने क्या स्केल ले ली ताकि बार बार वो शेडिंग लाइन के मतलब आउटलाइन के बाहर ना जाए। स्केल से मैंने एक लाइन खींच ली डार्क सी, उसके साथ साथ मैंने शेडिंग कर ली, बस इतना है। तो ये ट्रिक आप भी अपना सकते हैं अगर आप मतलब स्ट्रेट लाइन के डायरेक्ट बगल से शेडिंग करना आपको मुश्किल पड़ता है। तो क्लोथ्स ज़्यादा कुछ थे नहीं, क्लोथ्स में क्या डार्क होगा, जब क्लोथ्स आप रेफरेंस देखोगे तो पूरे वाइट हैं, तो इतना कुछ ज़्यादा डार्क है नहीं क्लोथ में। और ब्लेंड मैंने कर दिया उसको, तो अब देख लो ये रिजल्ट्स हैं। मुझे तो काफ़ी ऐसा ही लगे। जब भी पूरा स्केच अगले पार्ट में कवर हो जाएगा और पूरा स्केच आपको अगले पार्ट में दिख जाएगा। देखिए बियर्ड भी काफ़ी रियलिस्टिक लग रही है। बियर्ड तो मुझे सच में काफ़ी अच्छी लगी। मैंने मैंने चारकोल से बहुत कम काम करता हूँ, वैसे मैंने किया क्योंकि मेरे पास अभी ग्रेफाइट पेंसिल ख़त्म हो रखी थी डार्क में, मतलब इतनी डार्क नहीं थी, तो मैंने चारकोल से ही बना लिया। सो यही था इसमें।